हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। फ्लावरिंग प्लांट, जब भी कहीं पर भी फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाती है, ध्यान से समझना इस बात को कि जब भी कहीं पर भी फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, एंजियोस्पर्म की। ठीक है, इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। समझ गए बात को? क्या होता है कि कहीं पर भी अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है तो इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियरली पता चल गया कि इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस स्पोरोफाइट में एक फ्लावर स्ट्रक्चर डेवलप करता है और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, देन उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, और उन सारे चेंजेस की हम डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन सारे चेंजेस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, हम क्या क्या चेंजेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन चेंज। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज की हम बात करेंगे। देन हम उसके बाद बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन चेंज की हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन चेंज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से समझो, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम बात करेंगे बेटा मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस, गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहां पर गैमीट की फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, उसकी बात करेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन में हम पॉलिनेशन का टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, फर्टिलाइजेशन चेंज में हम बात करेंगे बेटा जाइगोट कैसे बनता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम बात करेंगे एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप होती है, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, फ्रूट सीड किस तरीके से बनता है। ठीक है, फ्रूट कैसे बनता है, सीड्स कैसे बनते हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। ठीक है, तो ध्यान से समझो बेटा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर क्या है तो आप एक साधारण सी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि फ्लावर एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट का। ठीक है, और ये हमारे पास चार पार्ट से या चार वरल से जुड़ के मिलके बना है बेटा। ध्यान से समझना कि ये चार वरल से मिलके बना है। ठीक है, दो अंदर वाले वरल्स हैं और दो बाहर वाले वरल्स हैं। ठीक है, जो बाहर वाले वरल्स हैं बेटा वो एक्सेसरी वरल्स के नाम से जानते हैं हम उन्हें, और जो अंदर वाले वरल्स हैं उनको हम एसेंशियल वरल्स के नाम से जानते हैं। मतलब जो बाहर वाले दो वरल्स हैं उन्हें वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बेटा फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज मेड अप ऑफ 4 whorls and out of them 2 outer whorls are the calyx and corolla. The inner 2 whorls are androecium. Androecium are the male part of the flower and gynoecium is the female part of the flower. आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो, ये हमारे पास ये फ्लावर है बेटा। ध्यान से समझना, इसको हम पेडिसल कहते हैं, जिसपे फ्लावर खड़ा होता है ना बेटा। ठीक है, उसको हम स्टेम कहते हैं जिसे। ठीक है, उसके साथ ही हम इसको पेडिसल कहते हैं या फ्लावर एक्सिस के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, इसको, ठीक है, इस पार्ट्स को। ये हमारे पास बेटा थैलेमस है, ये सारा का सारा इस पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है, ये बेटा सेपल है, ये पेटल है, इसको हम पेटल कहते हैं, इसको हम स्टेमन कहते हैं बेटा, और इसको हम कार्पल कहते हैं। ठीक है, या पिस्टल या कार्पल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमारे पास ये जो थैलेमस है बेटा, यहां से सारे के सारे पार्ट अटैच हैं। ठीक है, जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं बेटा ये सारे के सारे थैलेमस के साथ अटैच है। यहां पर देख रहे हो ना। ठीक है, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो स्टैमन हो, चाहे वो
पिस्टल हो, ये सारे के सारे पार्ट्स किससे अटैच है बेटा? थैलेमस के साथ अटैच है। ठीक है, और ये ध्यान रखो कि हमारे पास ये स्टेपल और पेटल, इनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं या एसेसरी वर्ल्स के नाम से जानते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखो सेपल एंड पेटल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं सेपल की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं सेपल की, तो सेपल का काम बेटा होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। और अगर मैं बात करूं बेटा पेटल की, पेटल का काम होता है बेटा अट्रैक्शन में। ठीक है, ये क्या करता है? अट्रैक्ट करने में मदद करता है ना। आपने देखा होगा ह्यूमन किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं किसी भी कलर्ड पे, है ना। और इसी तरह से इंसेक्ट, ठीक है, बर्ड वगैरह, ये सारा कुछ क्या करता है? पेटल का ही काम होता है। तो ये इनके इतने से काम होते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी डिस्कशन होगा वो स्टेमन और पिस्टल पे होगा, मतलब जो एसेंशियल वर्ल्स हैं उन पे हमारा डिस्कशन होगा कि आगे गैमेट्स कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। अब बात करता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन ध्यान से समझो। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्टेमन कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। स्टेमन कुछ इस तरीके का दिखता है और ये स्टेमन है हमारे पास। और स्टेमन को दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेमन को हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। समझ गए बेटा? समझ गए? ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं फिलामेंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फिलामेंट की, ये ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फिलामेंट है। और अगर मैं बात करूं बेटा, इसके दो एंड्स होते हैं। ये हमारे पास फिलामेंट है, ध्यान से समझना, ये फिलामेंट है, इसके दो एंड्स होते हैं बेटा। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट है, इसके दो एंड्स होते हैं। एक को हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, एक को हम डिस्टल एंड कहते हैं। इसको हम बेटा प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं और इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं बेटा, इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टल एंड है और ये प्रॉक्सिमल एंड है। अगर आपको पूछे कोई कि डिस्टल एंड किसके साथ अटैच होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्टॉक का, फिलामेंट का डिस्टल एंड किसके साथ अटैच होता है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो इस स्टॉक का, मतलब जो इस फिलामेंट का डिस्टल एंड है वो एंथर के साथ अटैच होता है। आप देख रहे हो ना यहां पर, ये डिस्टल एंड है और ये प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड हमारा थैलेमस के साथ अटैच होता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये थैलेमस के साथ अटैच होता है या तो पेटल के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए, ध्यान से समझना। ये जो होता है ना इसके स्टॉक, ये जो इसका स्टॉक है वो सिलेंडर बेटा धागे की तरह होता है, पतला होता है और बहुत नाजुक होता है। ठीक है, और जो इसकी लेंथ होती है तो हर एक स्पीसीज में अलग अलग इसकी हो सकती है, मतलब हर एक फ्लावर में इसकी अलग अलग इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, ये आपको वैरी करता है स्पीशीज में। ठीक है, आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करते हैं बेटा एंथर पे। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एंथर है। एंथर क्या है हमारे पास? बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, या इसको हम डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डाइथिकस का मतलब होता है कि हर एक लोब में दो थीका होंगे। ठीक है, ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट लोब है बेटा, ये हमारे पास सेकंड लोब है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ध्यान से समझो कि ये जब हमने ये देखा, जब हम एंथर को ऊपर से देखते हैं हमें कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा।
ठीक है, हमें कुछ इस तरीके का दिखता है और हर एक कॉर्नर पर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, थीका कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको एक थीका मिलेगा, यहां पर भी आपको एक थीका मिलेगा, यहां पर भी आपको एक थीका मिलेगा और यहां पर भी आपको एक थीका मिलेगा। मींस के 2 लोब्स होंगे और हर एक लोब में हमारे पास क्या होगा, 2 थीका प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंथर है, ये फर्स्ट लोब है बेटा, ये थीका है बेटा, ये हमारे पास 2 थीका होंगे, एक लोब में 2 थीका होंगे और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव एक थीका से दूसरे थीका से सेपरेट करता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, तो यहां पर एक थीका, यहां पर दूसरा थीका, यहां पर एक थीका, यहां पर दूसरा थीका है और ये इसको इससे सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई हो गया। अगर ये क्लैरिफाई हो गया तो ध्यान से समझो बेटा, जब हम एंथर को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एंथर को ऑब्जर्व करते हैं, ये एंथर में कुछ स्टेजेस आती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि जो यंग एंथर होता है, पहले यंग एंथर होता है, वो यंग एंथर कन्वर्ट होता है मैच्योर एंथर में। तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में आपको डिफरेंट टिश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। यंग एंथर में अलग टिश्यूज होंगे और मैच्योर एंथर में आपको अलग टिश्यूज मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझो, ये यंग एंथर है और ये मैच्योर एंथर में, ये यंग एंथर में कन्वर्ट होगा बेटा, ये मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यंग एंथर की, ये स्टेजेस है बेटा। ठीक है, और ये हमारे पास, ध्यान से समझो, ये हमारे पास यंग एंथर है, ध्यान से समझना इस बात को, ये हमारे पास यंग एंथर है, ये हमारे पास यंग एंथर है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले, ठीक है, यंग एंथर में आप क्या देख सकते हैं और मैच्योर एंथर में आप क्या देखोगे। ठीक है, ध्यान से समझो, ये हमारे पास इसके हर एक कॉर्नर पर बेटा, ये ध्यान रखो, ये हमारे पास क्या है, ये थीका है बेटा, यही, और इन थीका के अंदर क्या है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू फील्ड है। ठीक है, तो आगे चलो, ये जो यंग एंथर है ये 4 लेयर से मिलके बना हुआ है। बाहर वाली को बेटा हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसके ये जो बाहर वाली जो एपिडर्मिस है, ये नॉर्मल सेल होते हैं और अंदर वाली को हम बेटा एंडोथीशियम कहते हैं बेटा, अंदर वाली को हम एंडोथीशियम कहते हैं। ये नॉर्मल से थोड़े से बड़े सेल हैं। ठीक है, जो एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेटा आ गई मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर, उसके भीतर है बेटा टेपिटम, ध्यान से समझना, उसके भीतर है हमारे पास टेपिटम और यहां पर इसके अंदर क्या है, इस टेपिटम के ही अंदर हमारे पास क्या है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। और ये जो थीका है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको हम, माइक्रोस्पोरेंजिया। और हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहां से ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज है बेटा, यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, तो यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब है इसका कि आप यहां पर देख रहे हैं यंग एंथर में ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ना बेटा, यंग एंथर में ये स्टॉक कहां पर जा रहा है, सेंटर तक जा रहा है। आपने ध्यान से समझना, सपोज करो ये हमने स्टैमन बनाया। ठीक है, तो ये हमने स्टैमन बनाया, तो स्टैमन का जो ये स्टॉक है बेटा, ये ऊपर तक जा रहा है, बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टिश्यूज ऑफ यंग एंथर ईच कॉर्नर पर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होगा और सारा का सारा क्या होगा, इसका नेचर किस नेचर में होगा, ये डिप्लॉइड नेचर में होगा। ये भी आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहां से एपिडर्मिस, इसमें ध्यान रखो कि जो हमारे पास यंग एंथर है इसमें हमारे पास एपिडर्मिस और एंडोथीशियम कॉमन लेयर है। ये भी आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ये दोनों कॉमन लेयर है। और अगर मैं मैच्योर एंथर की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, मैच्योर एंथर में हमारे पास मिडल लेयर और
टैपी टर्म क्या होती है, यूज्ड अप हो जाती है, ठीक है। और आपको यहां पर टोटली 2 लेयर्स दिखती हैं। ये हमारे पास बेटा एंडोथीशियम, ठीक है, ये हमारे पास एंडोथीशियम, और ये हमारे पास बेटा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। ये बाहर वाली एपिडर्मिस है और अंदर वाली एंडोथीशियम है। यहां पर आपको दोनों लेयर्स दिखती हैं और यहां पर आपको 4 की 4 लेयर दिखने के लिए मिलती हैं। अगर आपको इतना सा क्लियरली है तो अगले शॉट में हम ये देखेंगे कि यंग एंथर में और मेच्योर एंथर में क्या डिफरेंट है, ठीक है। और आगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जितना भी प्रोसेस है, माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह, हम सारा का सारा उसमें डिस्कशन करेंगे। और आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो, ठीक है। अगर आपसे यहां से कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे, जरूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है, ठीक है। साथ साथ में नोट करते हो तब तो बेटर है, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी आपको डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, थैंक यू।